नमस्कार दोस्तों, आज का एक बहुत ही सरल, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। बहुत फ़ायदा करेगा आपका, बहुत क्लैरिटी देगा क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। सिंपल सा टॉपिक है, क्या बड़े शहर में घर खरीदना चाहिए या छोटे शहर में? यहाँ बड़े शहर से मेरा मतलब है इंडिया के टॉप 10 शहर, जिन्हें टियर 1 शहर बोला जाता है। आपका दिल्ली एनसीआर वाला सिस्टम, आपका मुंबई, कैलकाटा, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दो चार और उस लेवल के शहर लगा लो, जो बड़े शहर, टॉप 10 शहरों की बात हो रही है। क्या इनमें घर खरीदना चाहिए? अगर साउथ इंडियन है तो बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई यहाँ खरीदना चाहिए। वेस्ट साइड में है तो अहमदाबाद, मुंबई, पुणे इस साइड खरीदना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में तो ऊपर। ये सब क्वेश्चन ये, या अपने छोटे शहर में रहना चाहिए। यहाँ जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो भी डिस्कशन है, ये उन लोगों के लिए है जिनका सामर्थ्य है इन बड़े शहरों में लेने का। अगर आपके अंगूर खट्टे ऑलरेडी हो चुके हैं, आप खरीद ही नहीं सकते, पैसे हैं ही नहीं, तो फिर आप कृपया करके इस पर ओपिनियन मत रखना, क्योंकि फिर तो ऑफकोर्स आप वो बोलोगे। तो जो इसमें चर्चा का विषय बनता है, मैं एक पंचकुला एक शहर है उसके एग्जाम्पल से आप लोगों को रियल एस्टेट की बहुत अच्छी जानकारी, नॉलेज देने वाला हूँ। मेरे रियल एस्टेट के काफ़ी टॉपिक्स रहते थे, अब मेरे थोड़े सोशल टॉपिक्स हो गए हैं। ओरिजिनल चैनल अगर आपने देखा हो तो रियल एस्टेट से उठा था। रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से रियल एस्टेट को, एजुकेशन को पे विज़िट करना चाहूँगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ नीचे आप ज़रूर लिखना रियल एस्टेट एजुकेशन, ठीक है? तो आप REEDN भी लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि ये लिंक्ड है हैप्पीनेस से, लाइफ से, खुशी से एंड प्रोग्रेस से, ठीक है? और पंचकुला के एग्जाम्पल से बताऊंगा। छोटे शहरों का एग्जाम्पल लोग जब देते हैं, हाय छोटा शहर बहुत अच्छा है, क्यों? वहाँ पोल्यूशन नहीं है, खुला है, अच्छा है, एक लेड बैक है। बड़े शहर तो कचर पचर हैं। ये एक डायलॉग मारा जाता है, इसी को ही हम एड्रेस करेंगे, यहीं हम पकड़ेंगे। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बड़े शहर में कचर पचर पहले हुई है, छोटे शहर में 10-20-30 साल बाद होगी, और आपके मरने से पहले होगी। पंचकुला इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। पंचकुला बहुत रिटायर्ड लोग जाते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी जितने रिटायर्ड लोग हैं उनका पैराडाइज है पंचकुला। पंचकुला इज़ अ कोलोकेटेड शहर विद चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप लोग को पता है कि अभी रूलिंग निकली सुप्रीम कोर्ट की, चंडीगढ़ ऐसा ऐसा बना है, उसमें रू अलग से फ्लोर की वो नहीं होगी, उसका ऐसा बना के रखेंगे। वेरी गुड, जीत गया चंडीगढ़, बल्ले बल्ले, ठीक है। पर पंचकुला में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पंचकुला हरियाणा में आता है। पंचकुला में सेक्टर 6, 7 ये सब पॉश सेक्टर्स हैं। यहाँ पे अब सब फ्लोर बन रहे हैं, 4-4 मंजिल। और बहुत लोगों को, जो वहाँ के बुजुर्ग हो चुके हैं, जो वो ब्यूरोक्रेट्स थे, सरकारी मुलाजिम थे, डिफेंस के थे, पुलिस के थे, जो भी मतलब अधिकारी गण बोलते हैं जिनको, जो अपनी लाइफ में पीसफुल लाइफ चाह रहे थे, एंड उन्होंने वो डिसीजन लिया था, नॉट द बिग शहर, विल लाइक टू स्टे हियर, विल प्ले आवर गोल्फ हियर एंड विल हैव आवर जेंट्री एंड एलीट। एंड अब वो उनकी एलीटनेस खत्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, आप 500 गज में हो, एलीट हो, आपके 1-1.5 मंजिल बना है, लॉन है, सर्वेंट क्वार्टर है, लाट साबी है, पुराना वो सब बाबूगिरी है, आप समझ सकते हैं सारी। अब बगल में 500 गज में एक स्टिल्ट प्लस 4 बना दिया, तो अब वो आपका गार्डन भी देख सकता है। अब वो चारों लोग जो रह रहे हैं अलग अलग, जिनने 2.5-2.5 करोड़ में फ्लोर खरीदा है, वो उतने अमीर नहीं लगते आपको जेंट्री, क्योंकि आप तो 500 गज के मालिक हो। हालांकि आपने भी 5 लाख में खरीदा होगा कभी प्लॉट 30 साल पहले, लेकिन आपकी वो अर्निंग इनकम भी नहीं है, ओवर पीरियड टाइम है, लेकिन आप अपनी जान में वो हो। तो आपको देखना है कि ये फिनोमिना सब छोटे शहरों में प्ले आउट हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो विक्रम बोलते हैं ना, जो ऑटो चलता है और वो धुआं करता है काला वाला, तो वो गुड़गांव में जैसे बंद हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है, बड़े शहरों में बंद हो रहे हैं, छोटे शहरों में कभी बंद नहीं होने वाले। अभी तो उनने कचर पचर पोल्यूशन करना है, वहां का तो स्टोरी अभी प्ले आउट होनी है। उनने अभी डेंसली पॉपुलेटेड होना है, वहां कचड़ा पचड़ और वो सब चीजें आनी है। यहां का तो साइकिल हो चुका है। आप ये समझ लें कि इंडिया के बड़े शहर और छोटे शहर इज लाइक इंडिया एंड बाहर के देश, वो डिफरेंस ऑफ दैट टाइम। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़े शहरों में है। बच्चे अगर इंडिया में रहेंगे तो इन बड़े शहरों में ही नौकरी करेंगे। अगर तो वो भी आप ही की तरह सरकारी नौकर कोई हो गया और वो घूमी करने वाला है, फिर अलग बात है। अदर इवन इन देयर केस ऑल्सो, सरकार के सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, जो भी सरकारी अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके सब के हेडक्वार्टर्स इन बड़े शहरों में ही हैं। और वहाँ एक सीनियरिटी अचीव करने के बाद सारी नौकरी उन्हीं शहरों में होती है। ये जो मैंने शहरों के नाम लिए,
कोई छोटे शहर में सीनियर ऑफिसर नहीं रहता, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वैसे हो। और अगर मान लो किसी कारण वो इधर उधर जाएगा तो उसकी फैमिली नहीं जाने वाली, फैमिली वहीं रहेगी। ये भी एक फैक्ट है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बड़े शहर में प्रॉपर्टी बेच के कभी भी छोटे शहर में खरीदी जा सकती है, जाया जा सकता है। तो बड़े शहर में खरीदो। बड़े शहर की प्रॉपर्टी के किराए से छोटे शहर की बड़ी प्रॉपर्टी में रहा जा सकता है, एक फैक्ट। 200 गज का कोठी अगर बड़े शहर में है तो छोटे शहर की 500 गज की में आप किराए पे मतलब आदान प्रदान कर सकते हो। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा है। ये तो बहुत मतलब थोड़ा एग्जांपल मैंने फेवर ऑफ छोटे शहर कर दिया। अदरवाइज़ तो यहाँ का एक बिल्डर फ्लोर का जो आएगा वहाँ पे 2 मंजिल कोठी आराम से, 3 मंजिल कोठी ले लो। देहरादून जैसे देख लो आप एग्जाम्पल, देहरादून के 1000 गज की बेच कर आप गुड़गांव में 200 गज की नहीं ले सकते। वाइसे वर्सा इज ट्रू, वाइसे वर्सा कर सकते हो आप। तो आज जब आपको मौका है, कई लोग तो इतना गलत फंस रहे हैं, वो उम्र भर तो रहेंगे बड़े शहरों में और यहाँ का सो कॉल्ड पोल्यूशन झेलेंगे, सो कॉल्ड सब कुछ जो भी दर्द उन्हें लगते हैं बड़े शहर के वो झेलेंगे और सपने रखेंगे छोटे शहर में जाने के और बड़े शहर में कुछ खरीदेंगे नहीं। अपने जीते जी ही अगले 10, 15, 20, 30 साल में नौकरी करते करते, हेयर आई एम एड्रेसिंग पीपल हु आर इन देयर 20s, 30s, अर्ली 40s और इवन लेट 40s, कि अगले 10, 15, 20 साल में जब आप रिटायर होगे तब तक वो छोटे शहर कचर पचर बन गए होंगे और बड़े शहरों में सब चीज़ें ठीक हो गई होंगी। अरे कभी ठीक, अरे होगी होंगी ठीक भाई। द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, कुंडली मानेसर पलवर बन चुका है, डीएमआईसी आपका बन रहा है, बाहर से बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, यहाँ मेट्रो बन रही है और मेट्रो बन रही है, अंडरग्राउंड बन रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, पॉड टैक्सी फैक्सी, जो भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आएंगी वो बड़े शहरों में आएंगी, आपके छोटे शहरों में नहीं आने वाली। हिसार में नहीं आने वाली, रोहतक में नहीं आने वाली, कोटा में नहीं आने वाली, आपके देहरादून में नहीं आने वाली, आपके जम्मू में नहीं आने वाली, आपके अम्बाड़े में नहीं आने वाली, आपके पंचकुला में नहीं आने वाली। वो जो आपको बड़ा चार्मिंग लग रहा है ना, वो चार्म भी खत्म करने के लिए इंडिया में कहीं चार्म बचेगा नहीं। शिमला का चार्म खत्म है, मसूरी का चार्म खत्म है, सब जगह पोल्यूशन है, कचर पचर ऑलरेडी है और आगे और आगे। हम छोड़ते खाएं जी, कोई अच्छी चीज दिख जाए हमें बस एक बार, उसको एक बार तो कचरा बनाएंगे, फिर वो कचरा बनाकर फिर सही दोबारा बड़े साइकिल पर होगा। तो वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप खुद बताओ आपको तर्कसंगत लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं मानता हूं कि जब आप एक यंग एज में हैं, आप 30s में हैं, 40s में हैं और डिसीजन मेकिंग होनी है 60 के बाद की, तो जो आपका करंट माइंड स्टेट है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। नौकरी की वजह से स्ट्रेस है, बच्चे कहाँ सेटल होंगे उसकी वजह से स्ट्रेस है, और हर जो एक इस एज की लिविंग के स्ट्रेस होते हैं, बड़े शहर के पोल्यूशन के, ट्रैफिक जैम के स्ट्रेसेस हैं। तो आप एक उससे एक अपनी दुनिया इमेजिन करते हैं, पर आप ये इमेजिन नहीं करते कि जब उस दुनिया में आप रहेंगे और आप उस शहर में जाएंगे तब आप बूढ़े हो चुके होंगे और आपके पास नौकरी भी नहीं होगी और आपके पास बच्चे भी अब नहीं रहेंगे और आप कहीं जाने को ही नहीं होगा। तो जब कहीं जाने को ही नहीं होगा तो फिर आप क्या कौन से जैम में फंसोगे? जाना ही किधर है आपको, करना ही क्या है आपको? और मेडिकल फैसिलिटीज सारे बड़े शहरों में अच्छी हैं। आज के दिन भी आपके टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, एक्स प्रेसिडेंट्स, ये सब मेदांता आते हैं भाई, मेदांता सिटी या कोई बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में ही आते हैं। तो आप वो ऑप्शन क्यों छोड़ना चाहते हो? चाहे आप सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे इंश्योरेंस वाले हो, चाहे आपके सीजीएचएस वाले हो, ये कार्ड वार्ड लेके जो घूमते हैं वाले हो, ये इलाज तो ही होंगे ना। छोटे शहर से कैसे कराने आओगे इलाज? और बच्चे तो आपके बड़े शहर में ही रह रहे हैं, तो अपने पोता पोती, ध्योता ध्योती से आपका मिलने का कोई मन नहीं करेगा, ये आपको छोटे शहरों में रहना है। और छोटे शहर में जिस रिश्तेदार के दम पे आप जा रहे हो, यारी दोस्ती के दम पे जा रहे हो, ये क्या पता कि जब आप वहाँ जाके रिटायर्ड हो गए वो बड़े शहर में शिफ्ट हो गया होगा। भाई साहब हम तो चले, हम तो उम्र भर भाई साहब ये छोटे शहर में रहते, कोई चामचुम कुछ ना है, मैं तो बड़े शहर में जाना है भाई, मेरे को तो बढ़िया वो देखनी है, मॉल देखनी है, ये देखना है, खाना देखना है, पीना देखना है, वहाँ तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, खाने में ऐसे होता है, वो घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ये टकीला शॉट लगते शौक सबके पूरे हो सकते हैं किसी तरह के। हो सकता है 60s में आपको ऐसे वाले ये टकीला शॉट मारने, भाई किसका मुँह, यंगस्टर्स के साथ मारने, इंजॉय करना है, पब में जाना है, कुछ भी लाइफ में पॉसिबल है। छोटे शहर में तो ज़िंदगी निपटेगी आपकी, कुछ करने को है नहीं।
वहाँ डिपार्चर लॉन्च ऑफ गॉड है, वो जैसे चेक इन के बाद फंस जाता है ना आदमी, जा नहीं पाता कहीं पे एयरपोर्ट में, आपने देखा होगा एक बार जब सिक्योरिटी चेक इन हो जाए तो ऐसे फंस जाता है, डिपार्चर लॉन्च है वो, तो बस वहाँ ऐसे फंस जाते हो अब, वेट, तुम आते नहीं, तुम मिलने नहीं आते, तुम नहीं आएगा वो, दिल्ली से रोहतक जाने में जान निकलती है, क्यों नहीं खरीदा गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे पे, T3 से बच्चा उतरे फॉरन से, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट में अपने पापा मम्मी के घर में, पापा मम्मी खा रहे हिसार, क्यों रह रहे हैं, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो भाई फिर हम नहीं आते, क्योंकि नहीं डिस्टेंस कवर होता है, रात को उतर के 2:30 बजे की फ्लाइट से फिर जाके हिसार जान निकलती, फैक्ट है, क्यों नहीं घर रखा, या फिर जो रहते ही वहाँ पे, अब सारी बहुओं ने नौकरियां करनी है और करनी चाहिए, बच्चे कहाँ से करेंगे, कौन देखेगा, सास ससुर सेम घर में तो बड़े वो लगते हैं, लड़की की माँ आ गई, दामाद ऐसा रहता है ये कब जाएगी, लड़के की माँ लड़की को नहीं सुहाती, तो भैया सेम शहर में रहेंगे तो पल लेंगे ना, पोता पोती पल लेंगे पास में, सेम सोसाइटी में रख लेना, हाँ भाई 2 बजे आएगा लड़का स्कूल से, मम्मी जी प्लीज़ रिसीव कर लेना, हाँ हम 5 बजे ले जाएंगे, ओ बच्चा आपके साथ है, आपका पोता आ गया, बेटा तू आगी, बेटी तू, सब पोता पोती सब प्यारे बराबर, देवता देवती जो भी, आगे बेटी आगे बेटा, चल खा ले, दादी ने आज तेरे लिए कुछ बनाया है, और फिर दादा उसको कुछ कुछ स्टोरियाँ सुना रहा है, खिला रहा है, 3 घंटे क्वालिटी टाइम अपने खुद के बच्चे के साथ, और फिर वो ओके 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 दादू, ओके पापा, ओके ये मैं जा रहा हूँ अपने, डोंट यू वांट दिस, नहीं हमें तो छोटे शहर में रहना, नहीं पॉल्यूशन है, अरे दिल्ली में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में हाईएस्ट है 76, ये पोल्यूशन की स्टोरी अलग है और ये 76 भी सच है, और आपके पहाड़ों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक कर लो कहाँ, और बाकी छोटे शहरों में चेक कर लो, क्योंकि वहाँ और तकलीफ़ें बहुत हैं, और यहाँ का अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट, सारे MP, सारी सुप्रीम कोर्ट के जज दिल्ली में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं वो भी, इंक्लूडिंग नितिन गडकरी जी भी, और ये अगर इनने अगले 5 साल में सॉर्ट आउट कर लिया, 60 70 80 हज़ार करोड़, मैं सिर्फ यहाँ की बता रहा हूँ, बाकी जगह भी बड़े शहरों में खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चा करके सब कम करा जा रहा है, ये पराली जब जलती है तो छोटे शहरों में भी हवा आती है, क्योंकि जलती तो जहाँ पराली जल रही है तो उस गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ना, उसकी हवा आके यहाँ आती तो पहले वहाँ नहीं जलती, वो वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती, और वो वाले गाँव के अंदर वो पहले फूकनी करके वो रोटी बनाते थे, उसका क्या सिस्टम था, जितना बताया समझाया जाता है इतना खराब नहीं है, डिस्पाइट ऑल दोज डेज, मैं बोलता हूँ 365 डेज में AQI करके चीज़ होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, आप देख लो ना कितने दिन का खराब रहता है, नहीं अरे स्टैंडर्ड बना लो ना, और जो बहुत ज़्यादा खराब रहता है उन दिन गायब हो जाओ भाई, न्यूयॉर्क में भी बर्फ़ पड़ती है, मुंबई में भी पानी भरता है, कहीं फ्लड आते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होती है, हर कनाडा के अंदर टोरंटो भी फोटोएं दिखा रहे थे, न्यूयॉर्क कनाडा टोरंटो ओटावा, वो चला नहीं जा रहा रोड पे, वो गाड़ियाँ फिसल रही हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो कनाडा के अंदर अपनी गाड़ी निकालनी है तो 1.5 घंटा लगता है, यहाँ कौन सा 1.5 घंटा लगता है गाड़ी निकालने में इंडिया में, माना मैं नहीं कह रहा कि भाई पोल्यूशन कम नहीं होना चाहिए, होना, पर आपको प्रॉपर्टी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिप्लेस नहीं कर सकते बड़े शहर की आप, बड़े शहर अब और बड़े बनते चले जाएंगे, दिल्ली NCR टोक्यो को क्रॉस कर जाएगा 2-4 साल में पॉपुलेशन में, ऑलरेडी 2nd नंबर पे है, मुंबई भी टॉप 10 में आता है, कैलकाटा भी आता है, अपने ये सारे जो अपने 10 शहर हैं ये वर्ल्ड के टॉप 10 में आ जाएंगे, 6 शहर, तो कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है बहुत तगड़ा, इतनी जल्दी अपना रख लो नहीं तो रह ही नहीं पाओगे, और मैं ये कह रहा हूँ भाई अपने छोटे शहर में आपके दादा दादी का, आपके पापा मम्मी का ऑलरेडी कुछ है, तो आपको उसी छोटे शहर में और ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, बड़े शहर में ले लो, छोटे में रह लेना, क्योंकि एक स्टेज आएगी जब छोटे शहर में 60 to 70 कट जाएगा, फिर 70 to 80 हो सकता है बड़े शहर में काटना हो, अरे कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए आपका, अपने में घर में शिफ्ट कर जाना, हैव दैट चॉइस एटलीस्ट, तो क्वेश्चन ये कि खरीदना कहाँ है, तो खरीदो बड़े में, और छोटे में अपने कहीं एडजस्ट करके रह लो, माता पिता के घर में और उसके घर में, और कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कहीं घूमी घूमी चले जाओ भाई, साल में अगर आप बुजुर्ग हो गए हो तो 1-1.5-2 महीने तो कहीं भी घूमने जा सकते हो ना, घूमना चाहिए भी, तो उन दिनों में घूम लो जब यहाँ तकलीफ होती है, वो दिन पहले ही पता है हर साल कब यहाँ पर वो
एयर कम मूव करेगी, पराली जलेगी, वो पटाखे जलेंगे या कुछ प्रोग्राम होगा। डेट्स का हर साल वही पैटर्न है। एंड कोशिश गवर्नमेंट जोर जोर लगाकर एनजीटी का बैन, इधर बैन उधर बैन, इधर पानी उधर पानी, पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड वो इंप्रूव हो रहा है। किस पेस पे इंप्रूव हो रहा है, क्या सेटिस्फैक्ट्री है? मेरे ख्याल से नहीं है। क्या पेस बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्या बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। क्या 5 7 8 10 साल में बेटर रिलीफ दिखेगा? ऑफकोर्स दिखेगा। तो आप डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं, स्पेशली जो आज 20-30s में है, तो आप तो अपने 60s के बाद की कर रहे हैं ना भाई। कभी नहीं खरीद पाओगे यहाँ पे। जैसे लंदन में कोई दोबारा नहीं खरीद सकता, जो न्यूयॉर्क में नहीं खरीद सकता, जो एसेट्स पे बैठ गया, मोनोपोली का गेम है, वो बैठ गया, किराए वो ही खाएगा। तो बड़े शहर में अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ले लो। छोटी प्रॉपर्टी ली जाएगी, ऑफकोर्स ये भी हो सकता है, कई बार नहीं खरीदी जाती। भाई तुम छोटे शहर की बड़ी प्रॉपर्टी में रह लेना किराए पे देके, और यहाँ अपने को किराए पे दे देना, और एक स्टेज में ऐसा आएगा कि छोटी से भी काम चल जाएगा। और अगर अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों को इन्वेस्ट, मेरे को तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ क्या हो रही है जो मैं देख रहा हूँ, आप तो छोटे में एक बुजुर्ग रह ही रहे हैं, सीनियर सिटीजन, वो बड़े अपने बच्चों को भी नहीं खरीदने दे रहे। जो कह रहे हैं कि भी वो कह रहे हैं कि अगर तूने खरीद ली तो तुम तो हमसे दूर हो जाओगे। अरे आप अमृत पी के नहीं आए हुए हो कि वो प्रॉपर्टी ले भी लेगा और वो रिटायर भी हो जाएगा और वो उसमें शिफ्ट कर जाएगा और आप जिए ही जा रहे हो, जिए ही जा रहे हो, जिए ही जा रहे हो, आपका प्रोग्राम ही नहीं हो रहा कभी। इतना बच्चा जो कर रहा है कर लो, आप अपने 60-70 में पहुंच चुके हो। अब वो प्रॉपर्टी कहीं ले रहा है, लेने दो, प्रॉपर्टी मिलने में 4-5-6 साल लगेंगे। फिर वो पता नहीं कब उसमें रहेगा, रेंट वेंट पे रहेगा। वो प्रॉपर्टी के रेट इतने हो जाएंगे। कभी किसी ने सुना था, सोचा था दिल्ली में प्रॉपर्टी के जो आज रेट है, कभी किसी ने सोचा था 25-30 साल पहले ऐसे हो जाएंगे रेट? कहां से कहां गए आप? ये देखो ना, जनकपुरी का 2-2 ढाई लाख में ये आते थे छोटे छोटे फ्लैट। कितना तो इनका किराया खाया जनता ने, कितने की कॉस्टिंग होगी, करके देखो आप एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन। तो द वर्डिक्ट इज वेरी वेरी क्लियर। द वर्डिक्ट इज क्लियर। अगर आपका सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है, बड़े शहर में खरीदो। अगर आपको कोई और नई इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी इन्वेस्टमेंट भी करनी है और बड़े शहर में हो रही है, और कुछ छोटा सा 2 BHK 500 कारपेट, 600 स्क्वायर फीट कारपेट, 700 स्क्वायर फीट कारपेट मिल रहा है, 3 BHK मिल रहा है, 800 कारपेट, प्लीज़ ले लो, ले लो, क्योंकि वो भी नहीं खरीदा जाएगा। These big shares will outprice you, then you can't get into it, and your next generation will always be on rent. They can never ever buy, because every generation gets an opportunity. What that generation does in its peak time, when they, वो 10 साल का पीक होता है जब पैसे वैसे कमाते हो, और फिर उसके बाद आपके खर्चे बढ़ जाते हैं और फिर लाइबिलिटी बढ़ जाती है और फिर आप नहीं कुछ खरीद सकते हो। 10-12 साल का एक विंडो मिलता है। उस विंडो में आप जो डिसीजंस लेते हो, दोज डिसीजंस विल टेल यू इन फ्यूचर कि आप एज ए फैमिली आप कौन से स्टेटस पे पहुंच पाए। तो आई होप ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। प्लीज़ शेयर करें अपने फैमिलीज़ के साथ, इस वीडियो को चर्चा का विषय बनाएं। कुछ मैंने अपने पॉइंट्स दिए, आप लोग काउंटर पॉइंट्स, प्रो पॉइंट्स, एंटी पॉइंट, दिस पॉइंट दैट पॉइंट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो ये धर्म और जाति और क्या होता है, पॉलिटिक्स और ये सब पे बहसबाजी करते हो ना, ये अच्छा है, इसको वोट दे दे, इसको दे दे, ये करना यार, ये वाले मेरे वीडियो पे चर्चा करना। ये रियल वीडियो है, ये रियल आपका इशू है, रियल आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। करो चर्चा, पूरे फैमिली ग्रुप पे डालो, बोलो इसने सब बेकार बातें बोली हैं, ये काम की बातें, हम तो छोटे शहर में रहेंगे, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, बड़े शहर में जाऊंगा नहीं मैं। लिखो, पर कम से कम कन्विक्शन तो आएगी, कम से कम मेरे को अप्रिशिएट तो करो टॉपिक लाने का, कम से कम ये चक्षु जगाने का कि रियल बात करें जो हमें इफेक्ट करती हैं। भूल जाओ सारी बाकी चीज़ें। टीवी की न्यूज़ चैनल हर 5 साल में इलेक्शन होते रहेंगे, कोई ना कोई आता रहेगा, कोई ना कोई जाता रहेगा। ये क्रिकेट के मैच कभी इंडिया जीतेगा, कभी हारेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कोई टीम में आएगा, जाएगा, आएगा, उसके IPL के स्टार्ट हो जाएंगे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, आप अपने 1-1.5-2 करोड़ संभाल लो, ठीक है, वो उसी की चर्चा करते रहते हो, ठीक है। तो ये वीडियो डालो ग्रुप पे, एंड नीचे जैसे कहते हैं ना कि पॉइंट्स, 4 पॉइंट मेरे अगेंस्ट या प्रो डिस्कशन, ताकि आपके फैमिली ग्रुप पे निष्कर्ष निकले कि हाँ अरे बात सही कह रहा है, गलत कह रहा है। थैंक यू वेरी मच।